समंदर के बीचों बीच जहाज में बैठे 3 लाख सैनिकों ने लड़कियों के मजे लूटने के बाद कैसे उनकी जान बचाई, जिसमें कई बार उसको चलते जहाज से कूदना पड़ा था, ऑयल में आग लग गई थी और गोला बारूदों को भी सामना करना पड़ा था। दोस्तों, इस बीच पर कई देशों के लाखों सैनिक इकट्ठा होते हैं जो सभी मिलकर हिटलर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की सेना उन पर भारी पड़ती है और फ्रांस के ज्यादातर हिस्से पर उसका कब्जा हो जाता है। इसीलिए अब ये सभी सैनिक अपने अपने घर लौटना चाहते हैं। वहीं पर टॉम नाम का लड़का जहाज पर चढ़ने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है जो कई किलोमीटर लंबी थी, क्योंकि इस बीच पर 1-2 नहीं बल्कि 4 लाख सैनिक मौजूद थे। तभी कुछ जर्मन प्लेन्स आसमान से सैनिकों पर बॉम्ब फेंकने लगते हैं और इस हमले में कई सिपाही मारे जाते हैं। अब यहां हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। तभी टॉमी और गिब्सन मौके का फायदा उठाकर एक घायल सैनिक को शिप पर ले जाने लगते हैं। इन्हें उम्मीद थी कि मदद के बहाने हम भी जहाज में बैठ जाएंगे, लेकिन बाद में इन्हें जहाज से उतार दिया जाता है। जैसे तैसे करके वो ब्रिटिश जहाज तक पहुंच जाते हैं जो समंदर में कहीं दूर खड़ा था। अब इस शिप पर पहुंचने के बाद सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि अब वो जल्द ही अपने घर लौटने वाले थे। तभी पानी के अंदर एक टारपीडो आकर उनके जहाज से टकराता है, जिससे वहां एक बड़ा धमाका होता है और जहाज के अंदर पानी भरने लगता है। अब धीरे धीरे ये जहाज भी डूबने लगता है, लेकिन गेट बंद होने की वजह से कोई भी सैनिक बाहर नहीं आ पाता। तभी गिब्सन दरवाजे को खोलकर टॉमी और एलेक्स को बाहर निकालता है, जिसके बाद ये तीनों एक बोट की मदद से किनारे तक पहुंच जाते हैं, जहां लाखों सैनिक अपने घर लौटने की राह देख रहे थे। ये तीनों एक टुकड़ी को लेकर बोट की तरफ जाते देखते हैं और समंदर में हाई टाइड होने का इंतजार करते हैं, ताकि जैसे ही पानी का लेवल बढ़े तो ये लोग उस जहाज को यहां से इंग्लैंड के लिए ले जा सकें। तभी बोट का कैप्टन अंदर आता है, जो बताता है कि ये जगह जर्मन सोल्जर्स से भरी पड़ी है, लेकिन हम लोग यहां से तब तक नहीं निकल सकते जब तक कि बोट तैरने ना लगे। तभी जर्मन सिपाही बोट पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें एक सिपाही घायल हो जाता है। अब धीरे धीरे बोट में पानी भरने लगता है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत परेशान होने लगते हैं, जिसकी वजह से सभी सैनिक बोट से कूद कूद कर अपनी जान बचाने लगते हैं। उसके बाद टॉमी और एलेक्स तैरते हुए एक बड़े जहाज की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम आसमान में उड़ रहे 3 ब्रिटिश फाइटर प्लेन्स को देखते हैं, जो उन जर्मन प्लेन्स को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो लोग बीच पर फंसे लोगों और जहाजों पर बॉम्ब न फेंक सके। जिनमें से एक प्लेन का फ्यूल गैस खराब हो जाता है, जिसे फेरियर उड़ा रहा था, जिसकी वजह से उसे फ्यूल का अंदाजा लगाने में बहुत परेशानी हो रही थी। हालांकि ये लोग एक जर्मन बॉम्बर को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में एक और ब्रिटिश प्लेन क्रैश होकर नीचे गिर जाता है। तभी डॉसन उस ब्रिटिश प्लेन को क्रैश होते देख लेता है और वह अपनी बोट लेकर उस जगह पहुंच जाता है, लेकिन अंदर बैठा पायलट प्लेन से बाहर नहीं निकल पाता। वे लगातार उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी पीटर और डॉशन वहां पहुंचकर उस पायलट को बाहर निकालते हैं और उसकी जान बच जाती है, जिसके बाद ये लोग उसे बोट में बिठाकर फिर से डंकर के बीच की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर जर्मन बॉम्बर्स पानी के जहाजों पर लगातार हमले कर रहे थे, ताकि कोई भी सिपाही जिंदा बचकर वापस ना जा पाए। लेकिन टॉमी और एलेक्स तैरते हुए एक बड़े शिप के नजदीक पहुंच जाते हैं, लेकिन बॉम्बर्स उस जहाज पर भी हमला करके उसे डुबो देता है, जिसकी वजह से पानी में बहुत सारा ऑयल फ्लोट करने लगता है। तभी फेरियर उस बॉम्बर को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जिस जगह वह गिरता है वहां बहुत सारा ऑयल फैला हुआ था, जिसकी वजह से वहां आग लग जाती है और उसमें कई सैनिक फंस जाते हैं। तभी मिस्टर डॉसन अपनी बोट लेकर उस जगह पहुंचते हैं और ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को अपनी बोट पर चढ़ाकर उनकी जान बचा लेते हैं, जिनमें टॉमी और एलेक्स भी शामिल थे। अब मिस्टर डॉसन की बोट सैनिकों से भर चुकी थी, जिसके बाद वे सभी सैनिकों को लेकर इंग्लैंड की तरफ जाने लगते हैं। वही हम देखते हैं कि डंकर के बीच पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी बोट लेकर पहुंच गए हैं, जिन्हें देखकर सभी सैनिक खुशी से झूम उठते हैं और उन्हें घर लौटने की एक नई उम्मीद नजर आती है। अब ये लोग कई ट्रकों को जोड़कर एक मोल बनाते हैं, जिनके ऊपर से होते हुए ये लोग बोट्स तक पहुंचते हैं। वही फेरियर जिस प्लेन को उड़ा रहा था, उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और वह धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी एक जर्मन प्लेन मिस्टर डॉसन की बोट के ऊपर मंडराने लगता है और इससे पहले कि वह उन पर बॉम्ब गिराता फेरियर उस आखिरी प्लेन को भी टारगेट करके नष्ट कर देता है। ये देखकर बीच पर खड़े सैनिक खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि अब ये लोग उन बॉम्बर्स से पूरी तरह सुरक्षित थे।
वही अब डंकर के बीच से लगभग 3 लाख सैनिक को बचा लिया जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ बहुत सारे फ्रेंच सैनिक फंसे हुए थे, जिन्हें यहाँ से निकालने के लिए कैप्टन यही रुकते हैं। बाकी सभी सैनिक बोट लेकर इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सभी सैनिक ट्रेन में बैठकर अपने अपने घर लौट जाते हैं।